अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, आप देख रहे हैं चैनल केयर इस्लाम। जैसा कि आप मुसलसल समाअत फरमा रहे हैं फ़िक़ही मसाइल के हवाले से प्रोग्राम फ़िक़ही मसाइल, जिसमें मैयत के अहकाम के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला। और जैसा कि नाज़रीन हम आपसे एक गुजारिश हर बार करते हैं और इस बार भी कर रहे हैं कि अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, और आपके अज़हान में जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आपको ये जो नंबर दिख रहा है इस पर स्क्रीन पर, इस पर भी आप अपना सवाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आसान तरीके से आपको सवाल का जवाब दूसरे प्रोग्राम में मिल जाएगा इंशाल्लाह। आइए अब इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आगा का इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो नाज़रीन की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल वक्त दे रहे हैं आप। आज का जो सवाल है पिछली नशिस्त ही लेंगे, क्योंकि पिछली नशिस्त में आप बयान कर रहे थे कि जो नमाज़ पढ़ रहा है उसके भी कुछ शराइत हैं। तो क्या आगा उसके और भी कोई शराइत हो सकते हैं जो उसे पूरे करना होते हैं नमाज के दरमियान? बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। नमाजी की जो शर्तें हैं, बिलखुसूस जब हम नमाज मैयत पढ़ रहे हैं तो कई बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिनमें पिछले एपिसोड में मैंने चंद शराइत आपके सामने रखी थी। अगले मसले में आगा फरमाते हैं। मसला नंबर 592, नमाज मैयत खड़े होकर और क़ुरबत की नीयत से पढ़नी चाहिए और नियत करते वक्त मैयत को मुअय्यन कर लेना। मसलन नियत करनी चाहिए कि मैं इस मैयत पर क़ुरबतन इल्लाह नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और एहतियात वाजिब यह है कि यौमिया नमाज के क़याम में जो सुकून और इत्मीनान लाजिम है उसकी नमाज मैयत में भी रियायत की जाए। अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज मैयत न पढ़ सकता हो तो बैठ कर पढ़ सकता है। अगर मरने वाले ने वसीयत की हो कि कोई मखसूस शख्स उसकी नमाज़ पढ़े तो ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स मैयत के वली से इजाज़त हासिल करे, अगरचे बेहतर है। अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ तीन बातें ज़रूरी हैं। पहली बात यही है कि उसको क़ुरबतन इल्लाह नमाज़ पढ़ना चाहिए, खड़े होकर पढ़ना चाहिए। और जिन चीज़ों की रियायत आम नमाज़ों में होती है कि सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, जल्दबाजी ना हो, क़िरात ख़राब ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाया करता है। हम जो है एक मट्टी में गए और उसके बाद वहाँ नमाज जनाजा शुरू हो गई तो हम दूर पर थे, दौड़ के गए, तो ये दौड़ के जाना और जल्दी से अल्लाह अकबर कह देना, तो हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका इस उन्वान से कि बक़िया नमाज़ों में जो जमात से होती हैं और नमाज मैयत की जमात में बुनियादी फ़र्क ये है कि रोज़ाना की नमाज़ों में जब आप जमात पढ़ते हैं तो पहली और दूसरी रकत में जो सूरे इमाम पढ़ता है, अलहम्द या दूसरा सूरा अलहम्द या कुल हुवल्लाह, वो मामूम को नहीं पढ़ना है, वो खामोश रहना है या उसको सुनना है। जहरी नमाज़ें हैं तो सुनना है और अगर इख़्फ़ाती नमाज़ें हैं तो खामोश रहना है उतनी देर। लेकिन नमाज मैयत अगर जमाअत से भी पढ़ रहे हैं तो शर्त यह है कि आपको हर एक एक दुआ पढ़नी है। 5 तकबीरें हैं उसमें, इंशाल्लाह वो बहस आएगी। और 5 तकबीरों में ऐसा नहीं है कि बस इमाम पढ़ रहा है और हम सुन लें, नहीं, आपको पूरी दुआ पढ़नी होगी। लिहाजा जो भाग के आ रहा है, जो दौड़ के आ रहा है, अगर ये अपनी तमाम दुआओं को पढ़ रहा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये दौड़ के आके बस खड़ा हो गया है और सुन रहा है तो ये नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा। अगर एक सवाल और है कि जिसमें ये देखा गया है कि एक ही मैयत की कई नमाजें होती हैं और एक तरफ ये भी सुना जाता है कि बग़ैर नमाज जनाजा भी दफन कर दिया गया कोई शख्स। तो इन दोनों में जो फ़र्क है उसको बयान करते हैं। और पहला फ़र्क ये कि जो एक ही मैयत की कई नमाजें हो रही क्या हो सकती हैं, और दूसरा ये कि जो बग़ैर नमाज जनाजा किसी की मिट्टी को दफन कर दिया जाए, मैयत को दफन कर दिया जाए, वो कैसा है? आगा फरमाते हैं चंद नमाज़ों के लिए जो उनका मसला है। मसला नंबर 595, बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक मैयत पर कई दफ़ा नमाज़ पढ़ना मकरूह है, लेकिन ये बात साबित नहीं है। और अगर मैयत किसी साहिब इल्म व तक़वा की हो तो बग़ैर इश्काल के मकरूह नहीं है। ये तो हो गया मसला इसका कि एक की कई मैयत की नमाज़ें हो सकती हैं। मसला नंबर 596 में कहते हैं अगर मैयत को जानबूझकर या भूल चूक की वजह से या किसी उज़्र की बिना पर बग़ैर नमाज पढ़े दफन कर दिया जाए या दफन कर देने के बाद पता चले कि जो नमाज उस पर पढ़ी जा चुकी है वो बातिल है तो मैयत पर नमाज पढ़ने के लिए उसकी कब्र को खोलना जायज़ नहीं,
لیکن جب تک اس کا بدن پاش پاش نہ ہو جائے، اور جن شرائط کا نماز میت کے سلسلے میں ذکر آ چکا ہے ان کے ساتھ رجا کی نیت سے اس کی قبر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آقا کے نزدیک کئی نمازیں پڑھنا، اور خاص کر جب کوئی عالم اور فاضل ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب ہو جاتا ہے، لہٰذا منع نہیں ہے۔ اگر کسی کے جنازے کو بغیر نماز پڑھے ہوئے دفن کر دیا گیا ہے تو ہم اس کو دوبارہ نکالیں گے تو نہیں قبر سے، لیکن اگر اتنا وقت ابھی نہیں ہوا ہے کہ لاش ایک دم پھٹ چکی ہو، خراب ہو چکی ہو، پاش پاش ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس کے قبر کے اوپر جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ خداوند عالم قبول کرے گا۔ رجا کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو امید سے پڑھی جاتی ہے کہ انشاءاللہ خدا اس عمل کو قبول کرے گا۔ آقا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں سوال لے کر حاضر ہوں گا۔ ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام فقہی مسائل میں میت کے احکام کے حوالے سے۔ جو نماز میت ہے اس کے جو احکام ہیں وہ بیان کر رہے ہیں آقا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے شیئر کریں، اور اپنے جو آپ کے جو اذہان میں کچھ سوالات ہوں اس سے متعلق تو آپ کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اب اپنے میزبان زیندر جی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کل پھر حاضر ہوتا ہوں ایک نیا سوال لے کر آپ کی خدمت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔